Hi guys, welcome back to my channel and this is my 13 lecture video। हम पेपर नंबर 3 सीरीज चला रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट जो थी विज्ञान की वो कवर कर ली है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैंने केवल प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक हैं जो आते हैं रिपीटेड एग्ज़ाम्स में, केवल उन्हीं को कवर किया है, पूरा सिलेबस नहीं लिया है, तो पढ़ने में इजी रहेगा। केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ ही आप तक पहुंचेगी। और आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बता दूं, जिन्होंने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में एग्रीकल्चर लिया होगा उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये यूनिट उसमें भी आपके देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम इसमें दो, एक तरीके से आप पार्टीशन समझ लीजिए चैप्टर का। एक मृदा है, दूसरा फसल है। आज हम मृदा पढ़ेंगे। मृदा क्या होती है? मृदा यानी मिट्टी, जिसे इंग्लिश में हम सॉइल कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीकी अकार्बनिक और कार्बनिक जो मिक्सचर होता है उसके कणों को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, या हम उसे मिट्टी कहते हैं। इससे भी सरल भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों को हम मृदा कहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम मृदा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। मिट्टी सबने देखी है, लेकिन मिट्टी कितने प्रकार की देखी है आज हम देखते हैं। तो मिट्टी निम्न प्रकार की होती है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बैक टू बैक पेपर में हमें देखने को मिली है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, तो ये मिट्टी हमारी इम्पॉर्टेंट है। पहली जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी लेटेराइट मिट्टी, पांचवी मरुस्थलीय मिट्टी, छठी पर्वतीय मिट्टी और आखिरी और अंतिम लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। अब हम एक एक करके इन मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये कैसे बनती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और किन किन खेती में इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि दोमट मिट्टी या कछार मिट्टी। एग्ज़ाम में इन नामों से भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है। आप समझ रहे हैं? जब नदियां बहाव के साथ मिट्टी लाती हैं, वह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत होती है ये मिट्टी। यह तटीय मैदानों व डेल्टा प्रदेशों में अधिक मिलती है। इसे बागर व खादर में डिवाइड किया गया है। दो तरीके की होती है ये मिट्टी, पहली बांगर व खादर। अब बागर का अर्थ होता है जैसे कि जो पुराने बाढ़ वगैरह आती है, तो जो पुरानी मिट्टी दबी रहती है जिसमें कंकड़ वगैरह भी होते हैं, तो वो हमारी बांगर जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और जो खादर होती है ना, वो प्रतिवर्ष जैसे बाढ़ आती है, हर साल पानी का बहाव आता है, तो जो नई और चिकनी मिट्टी आती है, जो आपने देखा होगा नदी के किनारे नई नई चिकनी चिकनी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो वो खादर मिट्टी कहलाती है। और डेल्टा और तटीय मैदान जो होते हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी या जो भी हमारा नदियों वाला इलाका होता है, गोदावरी कावेरी, ये सब जो है हमारा, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। अब दूसरी है हमारी काली मिट्टी, जिसे हम क्ले सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसीलिए ये दालों की खेती में, कपास की खेती में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस इलाकों में यह मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। कमी की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कमी होती है। इसलिए इसे जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। जब खेतों को जोता जाता है तो इस मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे लाल मिट्टी की, जिसे हम रेड सॉइल भी कहते हैं। ये नागालैंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इस मिट्टी की एक खास बात यह है, इसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है। अगर पीली मिट्टी के नाम से आए तब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब ये जल के संपर्क में आती है तो ये लाल मिट्टी अपना रंग बदलकर पीली हो जाती है, इसलिए इसे लाल और पीली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 5 या 7 के बीच में रहता है। आयरन ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा मात्रा इस मिट्टी में पाई जाती है।
अब हम बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी की, जिसे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लेटेराइट कहा जाता है। इसमें आयरन सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और ये गहरे लाल रंग का होता है और थोड़ा दानेदार भी होता है। ठीक है, इसे सफ़ेद लेटेराइट, मतलब इसका एक पार्ट है सफ़ेद लेटेराइट भी इसको कहा जाता है। कहीं पे ये सफ़ेद लेटेराइट के रूप में भी पाई जाती है, इसलिए ये चाय, चावल, रागी, इन सब की जो खेती होती है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। तमिलनाडु और पहाड़ी क्षेत्र एवं जो निचले क्षेत्र होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। अब हम बात करेंगे अगली मिट्टी की, जिसे हम कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी या फिर शुष्क मिट्टी। ये शुष्क से सबसे ज़्यादा एग्जाम पेपर में देखने को मिलती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अंग्रेजी में से डेजर्ट सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये बालू प्रधान मिट्टी होती है। बालू वाली जो मिट्टी देखी होगी, जब लू सी चलती है तो बालू जैसी पीली पीली मिट्टी उड़ती है, उसे ही मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। इसमें नमी की बहुत कमी होती है क्योंकि ये सूखी सूखी मिट्टी होती है और नमक की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। ठीक है, प्रमुखतः गेहूं, चावल उगाने के लिए इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसमें फॉस्फेट और नाइट्रोजन का अभाव रहता है और फॉस्फेट इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, इन सारे इलाकों में, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, उन सब में ये मिट्टी पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगली मिट्टी की तरफ, जिसे हम कहते हैं पर्वतीय मिट्टी या फिर इंग्लिश में कहेंगे माउंटेन सॉइल। यह मृदा की खासियत है कि इस मृदा का उपयोग गरम मसालों को उगाने के लिए, उसके अतिरिक्त मक्का, चावल, दलहन, तिलहन, इन सबको उगाने के लिए किया जाता है। और यह मृदा कहाँ पाई जाती है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नागालैंड में एक झूम की खेती होती है जहाँ पे इस पर्वतीय मिट्टी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसमें कंकड़ और इस तरीके के ऑब्वियस सी बातें, देखिए पर्वत से जो मिट्टी गिर रही है उसमें कंकड़, ये पत्थर, ये सब देखने को मिलते हैं, तो ये सॉइल इसमें यूज़ की जाती है। अब हम बात करेंगे अगली, जो है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेलिन सॉइल। इसे रेह, कल्लर और ऊसर की मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो इसके और नाम हैं उन पे ज़रा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। इनमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक क्षेत्र में होता है। ये एक क्षारीय मिट्टी भी कही जाती है और ये बहुत ही सूखी सूखी सी मिट्टी होती है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, जैसे कि तिलहन वगैरह वाली फसल होती है या फिर पौधों को उगाने में इनका उपयोग ज़्यादा से किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। प्रीवियस ईयर में इस वाले यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो स्टार्ट करते हैं। 2019 में पूछा गया था मृदा कितने प्रकार की होती है, नाम सहित आपको लिखना था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। 2020 के में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जो प्रदूषण वाला चैप्टर, जब मैं उसकी वीडियो डालूंगी आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म होती है। फसल वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन, क्वायरी, कुछ भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।